नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। हम अपनी बोध और ज्ञान की स्थिति को इस तरह से देखते हैं कि कहाँ पर अपने आप को पाते हैं, लेकिन सदैव अपनी निरंतर अभ्यास और निरंतरता से हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्रकृति का जो स्वभाव है वो है कि हम किस तरीके से अपने आप को साधने का प्रयास करते हैं। क्योंकि प्रकृति जो है हमारी इसमें भरपूर मदद करने की कोशिश करती है। प्रकृति का स्वभाव है उसका अपना खुद का होना, परंतु मनुष्य जो है अपने बौद्धिक क्षमता से इसमें कहीं ना कहीं कृत्रिम ढंग से अपने आप को बनाने की कोशिश करता है। चाहे वो रहना हुआ, खाना हुआ, अलग अलग तरीके के प्रयोजन करता है। हमें अगर ऋतुओं से बचाव करना है तो घर बनाता है। हमें नेचुरल जो फूड है उसको प्रोसेस्ड करना पड़ता है। तो इसी तरीके से जब हम अपने मन की विचारों से, विकारों से परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो कुछ उपाय ढूंढते हैं। चूँकि सांसारिक जीवन में हर एक चीज़ भौतिक अवस्था में प्राप्त होते हुए उसका उपयोग करते हैं, लेकिन जब इस बात को समझते हैं कि कैसे हम अपने आप को साध कर उस परम ब्रह्म परमात्मा और आत्मा को जान सकते हैं, तब ये बोध का विषय बन जाता है। तो देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वा सृष्टि क्वा च संहारा, क्वा साध्यम क्वा च साधनम, क्वा साधका क्वा सिद्धर्वा, स्वस्वरूपे अहम द्वय। मुझे अद्वैत स्वरूप में कहाँ सृष्टि की उत्पत्ति और उसका प्रलय, कहाँ साध्य, कहाँ साधन, कहाँ साधक और कहाँ सिद्धि, अर्थात कुछ भी तो नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है कि कहाँ है संसार। जब जान गए तो स्वप्न का सत्य कहाँ, अब स्वप्न नहीं तो उसके प्रलय का प्रश्न कहाँ। हमें पता है कि जब हम स्वप्न देख रहे होते हैं तो हम एक नई दुनिया बनाते हैं, एक नया फिल्म बनाते हैं, और उस फिल्म में हम अपना ही किरदार अलग तरीके से निभाते हैं, और उसमें जो कैरेक्टर है वो हमारे मुताबिक या किसी न किसी तरीके से हम उसको रिलेट करते हैं और उसी में होते हुए अपनी वास्तविकता को भूल जाते हैं। लेकिन जिस दिन जैसे ही सपना टूटता है हम उस वास्तविकता से बोधित होते हैं। तो जब स्वप्न नहीं तो उसके प्रलय का प्रश्न कहाँ, अर्थात जब स्वप्न नहीं है तो उसके प्रलय का प्रश्न कहाँ है। जब आप हैं ही नहीं अपने अबोधित अवस्था में, स्वप्न देखने का मतलब ही होता है कि आप होश में नहीं हैं। लेकिन जब होश में आते हैं तो फिर ये विनाश का जो है प्रश्न कहाँ उठता है। सृष्टि का अर्थ जन्म के अर्थ में भी लिया जा सकता है, और संहार अर्थात मृत्यु। इसे जन्म तथा लय भी कहा जा सकता है। जब उत्पत्ति, जन्म तथा संसार को ही नकार दिया जाए तो उनसे जुड़े हुए शब्द लय, मृत्यु एवं संहार तो स्वयं ही समाप्त हो गए। तो जब उत्पत्ति का प्रश्न उठता है, जन्म का, संसार को, अगर इसको ही हम नकार देते हैं तो उनसे जुड़े हुए जो शब्द हैं, लय हो गया, मृत्यु हो गया, संहार हो गया, ये स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। तात्पर्य यही है कि जब हम इस बात को समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जो जिससे संबंधित है, अगर उससे ही हमने उसको अलग कर दिया तो कैसे हम उस बात से परिचित होंगे। क्योंकि पता है कि हम जब संसारिक जीवन में होते हैं तो बहुत अलग अलग प्रश्न होते हैं कि उत्पत्ति क्या है, जन्म क्या है, संसार क्या है। लेकिन जब इसको हम नकार देते हैं, अर्थात इसको हम झूठा साबित कर देते हैं, तो जो ये लय, मृत्यु, संहार है, ये सब का मतलब भी समाप्त हो जाता है। अर्थात जब बीज होगा ही नहीं तो पौधा बनेगा कैसे। तो राजा जनक सदगुरु के कारण सिर्फ बोध मात्र से ही इस अद्वैत स्वरूप को उपलब्ध हुए। राजा जनक जो है एक सदगुरु के कारण ही बोध मात्र को उत्पन्न प्राप्त हुए, और उन्हें पता चला कि अद्वैत स्वरूप होता क्या है। क्योंकि
आत्मा के सिवा और कुछ नहीं है। उस अवस्था में प्राप्त होने के बाद ये स्थिति होती है। वो यही कहते हैं कि जब सारा संसार आत्मा का ही विस्तार है तो आत्मा ही मूल तत्व है, वही अस्तित्व है। अब उन्हें यही बात बोधित है, यही बात से वो परिचित हैं कि ये पूरा जो संसार है वो आत्मा का ही विस्तार है। तो आत्मा ही जो है मूल तत्व है, वही अस्तित्व है। फिर उससे भिन्न ना ही कोई संसार है ना उसका प्रलय है। कोई अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता। तो संसार जो है ना उसका प्रलय है, क्योंकि अस्तित्व कभी नष्ट ही नहीं होता, ऊर्जा नष्ट ही नहीं होती। जिसने आत्मा को प्राप्त कर लिया उसके हेतु साध्य साधन एवं सिद्धि सभी बेकार है। सभी को पता है, हमने साइंस में भी पढ़ा है कि जो ऊर्जा है वो कभी नष्ट नहीं होती, बस ट्रांसफॉर्म होती है कहीं से कहीं को। तो उस आत्मा को प्राप्त करने के बाद ये जो साध्य साधन एवं सिद्धि की अवधारणा है ये सब बेकार हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये सारे अज्ञानी हेतु होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि संसार के संदर्भ में बंधन मुक्ति की बात साधक साधन और साध्य आदि की त्रिपुटी बनती थी। तात्पर्य यही है कि जब हम इस बात को समझते हैं कि संसार के जो संदर्भ में बंधन मुक्ति की बात करते हैं, साधक और साधन और साध्यादि की त्रिपुटी बनाती हैं, ये सब जो है समाप्त हो जाता है उसके लिए जो बोधित हुआ है, जो आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ है। जब संसार ही नहीं तो त्रिपुटी कैसी, तब सिद्धि की बात भी अर्थहीन हो गई। तो संसार जब है ही नहीं है तो त्रिपुटी की बात कैसी होगी, सिद्धि की बात भी अर्थहीन हो गई है। जनक कहते हैं कि अद्वैत रूप स्वरूप में स्थित मुझ में इन सारे सापेक्षिक द्वंद्व परक शब्दों का अब अर्थ नहीं रहा, अर्थात ये सब सारे मेरे लिए अर्थहीन हो गए। तो जब आप निरंतर इस बात को समझने का प्रयास करते हैं तो आप देखेंगे कि सांसारिक जीवन में रहते हुए आप विभिन्न शब्दों को लेके झगड़ा करते हैं, अर्थात बहुत सारे शब्दों में द्वंद्वात्मक होती है, द्वंद्व होता है। वो सारा द्वंद्व समाप्त हो जाता है कब, जब आपको ये पता होता है कि कैसे इसको हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये अपने आप को कैसे अलग करती हैं, और अलग की भावना ही उस अवस्था में शून्य हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये बोधित होने का जो विषय है ये यही है कि हम अपने आप को किस तरीके से पाते हैं। निरंतर अभ्यास और निरंतर अपने अज्ञानी होने का जो बोध है, जिस दिन ये हो जाएगा आप उस रास्ते पर निकल पड़ेंगे, उस दिशा में चल पड़ेंगे, और वो दिशा वो रास्ता आपको उस तरीके से प्रकाशित करेगा कि जहाँ पे आपका अंधकार, आपका जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो सदैव जो आपको बांधे रखता है, उसी में पिरोए रखता है। लेकिन आपकी इस अवस्था का जो परिणाम है कि आप जो है उससे अलग कब होएंगे, जब आप अपने आप को साधते हुए अपनी दिशा को बढ़ाएंगे, निरंतर अभ्यास करेंगे, निरंतर अपने आप को वैसा देखेंगे, पाएंगे। और इसको निरंतर जानते हुए समझते हुए कि हम किस तरीके से अपने आप को खोए रखते हैं, अपने आप को अलग रखते हैं। और कहने वालों ने अलग तरीके से अपनी बात कही है, अगर उसको हम स्पष्ट करने का प्रयास करें कि कैसे हम अपनी बेहोशी में, अपने मदहोशी में अपने आप को खोते हैं। जैसे गालिब जी कहते हैं कि फिर हुआ वक्त की हो बलकुशा मौजे शराब, फिर हुआ वक्त की हो बलकुशा मौजे शराब, दे बते मैं को दिल ओ दस्ते शना मौजे शराब। अर्थात उस बेहोशी में, उस होश को साधने की अवस्था में क्या अपने आप को इस तरीके से पाते हैं कि जहाँ पे ये जो द्वय है, अर्थात जो द्वैत है उससे हम अलग हट सके और अद्वैत होने का प्रयास करें, क्योंकि यही तो है जिसमें हम अपने आप को खोए पाते हैं, अपने आप को लिप्त पाते हैं। और आसक्ति से निकलकर उस परम अवस्था को प्राप्त करना ही हर एक व्यक्ति का लक्ष्य होता है, वो किसी भी मान्यता को मानने वाला है। तो आशा करते हैं कि बात समझे होंगे
अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, कुछ और जानेंगे, कुछ और समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।